हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और ये मेरी पहली कहानी है। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी कल रात की ही है। कल रात को मैं अपने देवर जी से जुड़ी खूब मजा आया बारिश हो रही थी और वह मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे थे और मैं भी खूब मजे ले रही थी। कब कैसे क्या हुआ यही सब आपको बताने जा रही हूँ। मेरे घर में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा छोटा देवर और पति, हम 5 रहते हैं। हमारे पति देव अभी बैंगलोर गए हुए हैं क्योंकि वह बिजनेस करते हैं, तो कुछ सामान लाने के लिए। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, कानपुर देहात में रहती हूँ। असल में कल रात ये हुआ था कि जब मेरे पति घर में नहीं थे, बैंगलोर गए थे। वैसे भी जल्दी खाना बन गया था। मम्मी पापा जल्दी सो गए थे। देवर जी अपना पढ़ाई कर रहे थे छत पर। मैं भी वहीं चली गई। इतने में ही कुछ देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 11 बज गए थे। लाइट नहीं आई तो नीचे कैसे सोती। मम्मी पापा तो दोनों को नींद आ चुकी थी, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि आज रात को छत पर ही सोया जाए। देवर जी भी बोले कि भाभी आप उधर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। तो मैं सोचा कि सही है, आज यही सोया जाए और नीचे बिस्तर लेकर आई और देवर जी के लिए भी बिछा दें और अपने लिए भी बीच में थोड़ा जगह छोड़कर फिर आराम से सो गई। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था। तो मेरा तो बहुत बॉयफ्रेंड था, पर मैं कैसे बताती हूँ उनको कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। यह बात ऐसे भी बताने का नहीं होता है। पर मैंने भी पूछ लिया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा तो फिर आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को किस किया हूँ, गले लगाया हूँ और भी जो चीजें होती है उस सब किया हूँ। मैं बोली कि वह सब चीजें क्या आपने क्रिकेट खेला है उसके साथ। तो वह चुप रह गए। तो मैंने फिर पूछा क्या आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप किया है। उन्होंने बोला हाँ, बस एक बार जो कानपुर में होटल है ना, वहीं पर मैं उसको ले जाकर एक दिन उसके साथ क्रिकेट खेला था, पर वह मुझे अब क्रिकेट खेलने नहीं देती है। मैं बोली कि क्यों नहीं खेलने देती है। वह तो फिर मुझे बताने लगी असल में मेरा बल्ला बड़ा है। तो मैं बोली सीधा सीधा बोलना औजार। तो वह बोले हाँ, वही औजार बहुत मोटा और लंबा है, इसलिए वह सह नहीं सकती है उसकी जो चिड़िया है। तो मैं फिर से बोली सीधा सीधा बोलिए ना गुफा। तो वह फिर बोले कि हाँ वही गुफा। तो फिर मैं बोली आखिर कितना मोटा और लंबा है तुम्हारा बल्ला जो कि उसको दर्द होता है। मुझे तो कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ। आपके भैया तो मुझसे रोज क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी बल्ला बहुत मोटा है, पर मुझे तो कभी दर्द नहीं हुआ। तभी आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम होने लगा। पर दोस्तों सच बताऊं तो मेरे मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, क्योंकि यह सब सुनकर मेरे मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया है अपने पति के साथ क्रिकेट खेले हुए, क्यों ना आज मैं नए बल्ले का दीदार कर लूं। दोस्तों तभी बारिश आ गई और देवर जी कहने लगे चलो भाभी नीचे। तो मैं बोली नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छी हवा चल रही है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा भीग लेते उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और मैं भीगने लगी, वह भी मेरे साथ ही भीगने लगी। मेरे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझे शायद देखने से अपने आप को रोक नहीं सकेगा। मन में लड्डू जरूर फूटेंगे। शायद देवर जी का भी वही हाल था कि मुझे बार बार घूर रहे थे, देख रहे थे। मैं बोली देवर जी एक चीज बताओ, अगर आज रात को मैं आपकी बीवी बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। ये सुनने के बाद देवर जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो चाहते थे वह पूरा होने वाला था और मैं जो चाहती थी वह मुझे पूरा होने वाला था, क्योंकि वह चुपचाप से हो गए। तो चुपचाप का मतलब यही होता है। हाँ, मैं बोली ऐसा दिन शायद कभी जिंदगी में नहीं आए, तो आज हम दोनों बारिश में क्रिकेट खेलेंगे। इतना कहते ही वह मेरे करीब आ गए और उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों ने जमकर 2 घंटे तक क्रिकेट खेला।
तगड़ा क्रिकेट खेलने के बाद देवर जी बोले, भाभी कपड़े बदल लो और बाल को पोंछ लो, सर्दी लग जाएगी, रात है। फिर मैं तुरंत ही नीचे गई और कपड़े बदले। तब तक वह भी नीचे आ गए थे। उन्होंने भी अपने कपड़े बदले और वह अपने कमरे में चले गए। अब मैं उनकी दीवाने हो चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरे पति हमेशा बाहर जाए। अब हमें जब भी मौका मिलता हम दोनों क्रिकेट खेल लेते। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।